हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था मानव भूगोल, उसका परिचय और उसका विकास। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति और कुछ महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ताओं द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषाएं। हम जानते हैं कि मानव भूगोल के एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकास के लिए फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया था, इसलिए उन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बुक लिखी थी, एंथ्रोपोजोग्राफी। अब हम देखते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। मानव भूगोल की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसकी प्रकृति प्रदर्शित करती हैं, जो अन्य मानव भूगोल को अन्य भौगोलिक शाखाओं से अलग दर्शाती हैं। इसमें से पहली, मानव भूगोल का कार्य भौगोलिक ज्ञान का अध्ययन करना है। मानव भूगोल का कार्य क्या है कि भौगोलिक ज्ञान का अध्ययन करना है। भौगोलिक ज्ञान की प्रकृति तथा मानव अस्तित्व में मानववादी दृष्टिकोण एक पार्श्विक प्रवृत्ति है। ये मानवीय वास्य क्षेत्र, अवस्थिति, स्थान और संसाधनों की पूर्ण जानकारी रखता है, लेकिन उसका व्यवहार विभिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न मिलता है। अतः एक मानव भूगोलवेत्ता का कार्य इस भौगोलिक ज्ञान का अध्ययन करना है। मानव भूगोल मानवीय चेतना के प्रयास को सम्मिलित करता है। अगली है, मानव भूगोल भौगोलिक दृश्य भूमि के मौलिक स्वरूप के समक्ष कार्य कारण संबंध को चिन्हित करता है। इससे अगला, मानव भूगोल सहभागी पर्यवेक्षण, सहभागिता, विचारों के आदान प्रदान आदि का तार्किक निष्कर्ष पर बल देकर मानव व स्थान के मध्य सहसंबंध की खोज करता है। मानव भूगोल मूल्य आधारित शोध को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ये मानव भूगोल एक ऐसा दृष्टिकोण है पूर्व विश्व के रहस्यों को उजागर किया जाता है। और एक भूगोलवेत्ता थे प्रसिद्ध बैरोज, उन्होंने मानव भूगोल के बारे में लिखा कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। ये शिकागो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान थे। सन 1922 में अमेरिकी भूगोलविदों की एक समिति के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया था कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। अब पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी में संपूर्ण जीव जगत एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर मानव पारिस्थितिकी में मानव एवं उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसमें मानव पर्यावरणीय संबंधों को महत्व दिया जाता है, जिसमें मानव समाज के प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के विकास को सम्मिलित किया जाता है। यह विकास संपूर्ण भूवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक समय के अनुसार नियमन तथा अनुकूलन द्वारा संसार को परिवर्तित करते हुए पूर्ण हुआ है। अब हम देखते हैं कि मानव भूगोल के विकास में किन किन भूगोलवेत्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेंच भूगोलवेत्ता थे विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रून्स, अल्बर्ट डिमांजिए आदि। जर्मन भूगोलवेत्ता थे हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रेटजेल। अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे E.C. सैम्पुल, हटिंगटन, ईसा बोमेन, ग्रिफिथ टेलर, कार्ल सावर इत्यादि। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मैकाइंडर, जे फ्लोर, डडले स्टाम्प, हर्बर्टसन इत्यादि। अब कुछ भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी हैं। उनके अनुसार ये परिभाषाएं क्या हैं, हम देखते हैं। प्रसिद्ध विद्वान रेटजेल ने परिभाषा दी है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। एलन चर्चिल सैम्पुल, जो कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने, ये रेटजेल की शिष्या थी, इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी
और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात मानव भूगोल क्या है? अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। मानव कैसा है? चंचल है, और उनके मध्य संबंध परिवर्तनशील हैं, और उन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। इसी प्रकार जीन ब्रोन्स, ये भी फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। इन्होंने बताया कि मानव भूगोल क्या है, कि वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। अर्थात मानव से जुड़ी भी को मानव भूगोल का है। अब एल्सवर्थ हटिंगटन, जो कि अमेरिकी भूगोलवेता थे, इन्होंने परिभाषा दी है कि मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। अर्थात उनके मध्य जो संबंध है, उनकी प्रकृति कैसी है और उनका वितरण कैसा है, वे किस स्थान पर किस समय पर कैसे रहे हैं। मानव भूगोल की अगली परिभाषा हम देखते हैं, फेलमैन और गेटिस। इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल के दो मुख्य वर्गों में से एक वर्ग है। अब क्रमबद्ध भूगोल के दो मुख्य वर्ग कौन से हैं? एक भौतिक भूगोल और दूसरा ये अपना मानव भूगोल। तो दो मुख्य वर्गों में से एक वर्ग है जो मानव जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण, उनकी संस्कृति, उनके क्रियाकलाप, व्यवहार, पारस्परिक संबंधों और भौतिक दृश्य भूमि पर प्रभाव का वितरण प्रस्तुत करता है। ये परिभाषा दी है प्रसिद्ध विद्वान फेलमैन और गेटिस ने। थैंक यू।